क्या अगर दीवार गिर जाए, क्या हम सिर्फ एक ईंट पर इल्जाम लगा सकते हैं कि नहीं जी, कसूर सिर्फ एक ईंट का था, इस वजह से ये दीवार गिर गई? लॉजिक पर नहीं जाएंगे, क्या प्रॉब्लम थी, बेस कमजोर थी, पानी वहां पर खड़ा हो गया, या कुछ और रीजन था? नहीं, सिर्फ एक ईंट की वजह से पूरी लंबी दीवार गिर सकती है कि नहीं, कसूर सिर्फ एक ईंट का है। ऐसे ही दोस्तों, क्रिकेट में आजकल जो नमूने ये हैं ना, इनके सामने मैं ये सवाल रखने चाह रहा हूं, 2 से 3 सवाल बड़े बड़े, इनका जवाब इनसे जरूर पूछिएगा। 11 प्लेयर की टीम होती है, क्या आप सिर्फ इस चीज पर इल्जाम लगा दोगे कि बाबर आजम की वजह से हारे, और स्ट्राइक पर टेल एंडर को क्यों भेज रहा था? ये देखें, इनका दिमाग चेक करें। यानी अगर कंपनी फ्लॉप हो रही है, सिर्फ सीईओ को कसूर था, नीचे से जो एम्प्लॉय गंदे घटिया हैं उनका कोई कसूर नहीं था। आप बाजार में बाइक लेने जाते हो, आपको पता नहीं होता, चल के पता चलता है कि इंजन की फिटिंग कैसे हुई है। अगर वो 2-4 दिन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या बाइक लेने वाले का कसूर था, या चलाने वाले का कसूर था, या फिर टेक्निकल फॉल्ट था, जिसने बनाया उसने उस तरीके से नहीं बनाया, सब चीजों को परफेक्टली मैनेज नहीं किया? आप मुझे ये बताएं, आज से आपको एक फैसला कर लेना चाहिए। इतनी अकल आप में जरूर है कि अगर आप बीमार होते हो तो आप जाते हो डॉक्टर के पास, किसी इंजीनियर के पास तो आप जाते नहीं हो। ये आप इस चीज से एग्री करते हो ना? तो फिर आपको ये करना चाहिए, जब इस तरह के घटिया लोग कोई बात कर रहे हो, अनप्रोफेशनल लोग, तो आपको इनकी बात नहीं सुननी चाहिए। आपको प्रोफेशनल वे में अच्छे से बात सुननी चाहिए, जिसके पास क्रिकेट का नॉलेज हो, जो फैक्ट फिगर पर बात करे, जिसके पास नॉलेज हो, जो न्यूट्रल रहकर बात करे, अपनी भड़ास ना निकाले। आपको ये इन सब चीजों को नोट करना चाहिए। तो फिर आप इन जैसे लोगों की बात सुनकर क्यों गर्म हो जाते हो, क्यों सिर्फ बाबर आजम पर तनकीद करना शुरू हो जाते हो? आपको देखना चाहिए, टीम 11 लोगों की होती है, एक प्लेयर की टीम नहीं होती। बाबर आजम जब बैटिंग करने आए, 2 दिन का मैच पड़ा हुआ था, यानी बाबर आजम के पास 180 ओवर मौजूद थे। 180 ओवर, 1000 से ज्यादा गेंदें बची हुई थी। लेकिन ये बेहुदा लोग ये चाह रहे थे बाबर आजम से कि नहीं, बाबर आजम 1000 बॉल फेस कर जाए, जो कि हिस्ट्री में भी नहीं हुआ। मैं 2000 से ऊपर ऊपर की हिस्ट्री के मैं कुछ स्टैट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने टेस्ट क्रिकेट में 1000 बॉल खेली हो। लेकिन ये लोग चाह रहे थे, जहां पर टेस्ट मैच को ज्यादा खेला जाता था, बॉल ज्यादा डॉट खेली जाती थी, उस टाइम के देखें, सबसे ज्यादा बॉल खेलने वाले प्लेयर हैं 800 डॉट्स बॉल नहीं, इसमें रन भी काउंट है। टोटल बॉल मैं बोल रहा हूं, एक इनिंग की 800 बॉल है। लीन हटन जिसने 847 बॉल खेली थी, 364 रन बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 1938 की ये बात है दोस्तों। दूसरे पर न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिसने 750 बॉल खेली थी, ग्लेन टर्नर, और उसने रन बनाए थे ऑलमोस्ट 260, 1972 की बात है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये लिस्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन ये चाह रहे थे कि बाबर आजम 1000 बॉल को फेस कर जाता। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। बाबर आजम मैच हारे तो सिर्फ कसूर बाबर आजम का। शान मसूद मैच हारे, वो गिलेस्पी का क्या कर काम, वो माइक हैशन क्या कर रहा है, वो दूसरे प्लेयर क्या कर रहे हैं, लेकिन शान मसूद के टाइम पे चुप। पता नहीं कौन सी हड्डी फेंकी हुई है इन लोगों पर। यकीन करो, ये इतने घटिया इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखे। अगर मेरे से कोई क्राइटेरिया पूछे, कोई मेरे सामने कोई सवाल रखता है कि घटियापन का क्या क्राइटेरिया होता है, किस लेवल तक जा सकती है, तो मैं इन तीनों का नाम ले दूंगा। और आप भी जानते हैं, ये ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि बाबर आजम ने स्ट्राइक रोटेट क्यों कर रहा है, बाबर आजम टेल एंडर को क्यों भेज रहा है, जबकि मैं इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में। ओ भाई, वो जानबूझकर चौका करवा रहे थे, सारे फील्डर बाउंड्री पे लिए हुए थे, बाबर आजम के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था। अगर वो सिक्सेस की तरफ जाए तो फिर एक किस्म का ये क्राइम ही माना जाता है, ऐसी पिच पर इस तरीके से खेलना। तो बाबर आजम को मजबूरन सिंगल लेना पड़ रहा था, लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं है। वो जानबूझकर चौका करवा रहे ओवर की लास्ट बॉल पर कि हमें अब्बास को सामने आने देना चाहिए, खुरम शहजाद को सामने आने देना चाहिए। लेकिन जो ऊपर से प्लेयर, जो आपके टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। जो आपकी सिलेक्शन है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। बाबर आजम ने सेकेंड इनिंग में ऑलमोस्ट 60% रन बनाए। उसने मोहम्मद अब्बास ने
23% रन बनाए। 70% से जो ऊपर हैं ये दोनों ने रन बनाए। बाकी पूरी की पूरी टीम ने क्या करके दिखाया है, 30% रन बनाए। यानी चेज करने जा रहे हैं 210, जिसमें से रन बनाते हैं हम 120। बाबर आजम जिसमें से ऑलमोस्ट 60 रन कर जाता है, फिर 60% ऑलमोस्ट रन वो कर जाता है। लेकिन इल्ज़ाम फिर भी बाबर आजम पर, ना मोहम्मद रिजवान पर, ना शान मसूद पर, ना इमाम उल हक पर जो सेकंड इनिंग में स्कोर नहीं करके गया, ना आमिर जमाल पर, ना अजान अवैस पर, ना अली उस्मान पर, किसी पर भी नहीं। सिर्फ किस पर, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर। ये जो बाबर आजम को मेरे ख्याल से कप्तान बनाया गया है ना, अब मैनेजमेंट दूर बैठकर तमाशा देख रही है ऐसे करके, ओए होए बड़े सुकून में मजे चल रहे हैं। बाबर आजम को कप्तान बना दिया, हम पर कोई तनकीद ही नहीं कर रहा। लेकिन जब बाबर आजम कप्तान नहीं था, सलमान अली आगा कप्तान था और शान मसूद कप्तान था, ऐसी की तैसी फेरी हुई थी आकिब जवेद की, ऐसी की तैसी फेरी हुई थी कोचेज की, ऐसी की तैसी फेरी हुई थी चेयरमैन की, सबको लाइन में खड़ा किया हुआ था। लेकिन अब आराम से उन्होंने चारा खूब डाला है मैनेजमेंट ने। अब सारा करता धरता वो सारा का सारा बाबर आजम पर डाल दिया। जबकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्लेइंग 11 बनाने वाली मैनेजमेंट, स्क्वाड अनाउंस करने वाली मैनेजमेंट, सारा इख्तियार कैप्टेंसी का मैनेजमेंट के पास। लेकिन कसूरवार किसका? बाबर आजम का। आपको सोचना चाहिए, बाबर आजम पर सिर्फ तनकीद नहीं हो रही, भड़ास निकाली जा रही है। ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम किसी भी तरीके से हमें भी हड्डी फेंक दे, क्योंकि बाबर आजम इनको घास नहीं डालता, बाबर आजम इंटरव्यू नहीं देता इनको, बाबर आजम इनके बारे में बात नहीं करना चाहता। इन्होंने बड़ी रिक्वेस्टें की हैं, लेकिन बाबर आजम कहता है ये दूर रहे मेरे से, इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता। इन लोगों को तकलीफ इसलिए है, जब भूख लगी हो किसी कुत्ते को, वो भौंकता ही है, उसके पास और कोई रीज़न होता ही नहीं है बेचारे के पास। लेकिन कुछ कुत्ते उनको खाना डाल दिया जाए चुप हो जाते हैं, कुछ खाना लेने के बावजूद भी वो चुप नहीं होते, वो उनकी आदत खराब होती है। वो इन लोगों में से मुझे लगता है वो ऐसे ही लोग होते हैं। लास्ट में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, सब फैक्ट फिगर देखने के बाद क्या आपको अब लगता है कि बाबर आजम का कसूर था? इस हवाले से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फैक्ट के साथ।